बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आप सब आए, बहुत बहुत शुक्रिया। और शुरू में मैंने कहा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इंशाअल्लाह अब से हम इसको ट्रेंड बनाएंगे, बिकॉज वी आर रीडिंग द बायोग्राफी ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड। इंसान के मोहसिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमसे सबसे ज़्यादा सिंसेर थे, पूरी दुनिया में सबसे सिंसेर इंसान जो आज तक गुज़रा है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। सो वी शुड सेंड अ लॉट ऑफ दुरूद ऑन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये क्लास मैंने शुरू की थी लास्ट ईयर, और कुछ चेहरे माशाल्लाह पुराने हैं, नुमायाँ हैं, जो पहले भी आते थे। तो आप लोगों ने मक्की दौर जो है कंप्लीट किया मेरे साथ माशाल्लाह। जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए इंशाल्लाह मैं मक्की दौर को थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा और बताऊँगा कि हमने क्या क्या पढ़ा। और फिर आज का जो टॉपिक है मदनी दौर, उसका स्टार्ट हम करेंगे। आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इंशाल्लाह बताऊँगा कि सीरा में मदनी दौर में क्या क्या इवेंट्स हुए। मोटा मोटा आप सबको पता है, देखें बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मक्की दौर 13 ईयर का था, मक्की दौर जो है वो 10 ईयर का था। मक्की दौर में जो तबलीग थी बेसिकली वो अकीदे के ऊपर थी, फ़िक्र आखिरत के ऊपर थी। कुरानिक सूरज भी अगर आप देखेंगे, मक्की सूरज जो हैं विच आर 86 इन नंबर। कुरान की 114 सूरतें ना, तो 86 जो सूरतें हैं वो मक्की हैं, बाकी जो हैं वो तकरीबन 28 बनती हैं, हाँ जी, वो मदनी सूरज हैं। तो ये जो 86 सूरज की थीम है, अगर आप इनको नोट करें मक्की सूरज को, तो ये अल्लाह के तारुफ़ पे हैं, तौहीद पे हैं और फ़िक्र आखिरत पे हैं। ये बहुत बड़ा इनका दो मेन इनके मैसेजेस हैं इन सूरज के। इसकी वजह क्या थी? देखें, जब भी आपने एक सोशल रेवोल्यूशन लानी है एक जगह पे, ठीक है, सोशल रिफॉर्म लानी है, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ख़ानदान है, चाहे वो एक सोसाइटी है एट लार्ज, या कोई इंस्टीट्यूट है, कुछ भी है, बहुत ज़रूरी है कि नंबर 1 वहाँ के लोगों को अल्लाह का तारुफ़ कराया जाए कि गॉड है कौन, अल्लाह है कौन, राइट? क्योंकि लोगों की बड़ी मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं इस हवाले से। वंस पीपल रिकग्नाइज हु देयर क्रिएटर इज़, उसके बाद उन्हें बताया जाए कि वो क्रिएटर तुमसे चाह क्या रहा है, अल्लाह सुब्हान तआला तुमसे चाह क्या रहा है, और उसके बाद जो है उनमें खुदा खौफी इंस्टिल की जाए। देखें, फ़ियर ऑफ अकाउंटेबिलिटी, खुदा खौफी, ये ऐसी चीज़ है जो कैरेक्टर को निखारती है, कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको पता है एक इंसान में खुदा खौफी नहीं है और उसमें ईमान की कमी है। आज आप देखें कि हमारी जो यूथ है उसमें ईमान की कमी है, अगर आप नोट करें, ठीक है, सारे उनके जो मसाइल हैं वो इस कमी से जुड़े हुए हैं। तो हमारा करने वाला काम ये है कि उनका ईमान बूस्ट करें इन वट एवर वे पॉसिबल, ठीक है। जैसे मक्की दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मक्की दौर में जो सूरतें हैं उनका एक फ़्लो चेक करें कि उन सूरतों में अल्लाह ने सहाबा का कॉन्फिडेंस बूस्ट किया हुआ है। वजह, क्योंकि सहाबा बहुत कम थे मक्की दौर में, आपको पता है ना, बड़े कम लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये तो बाद में अल्लाह ने बरकत फिर दिखाई। फिर जब वो सूरत नाजिल हुई, इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, कि जब तुम देखो जोक दर जोक फ़ौज में लोग आ रहे हैं, इस्लाम कबूल कर रहे हैं, तो फिर फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा, तो तुम अल्लाह का शुक्र करो और इस्तग़फ़ार करो। ये तो बाद में एंड वाली ये सूरत है ना, जब फ़तह मक्का हुई उसके बाद। लेकिन उससे पहले आप देखें तो देवर वेरी फ्यू। और हु वर दे, आप नोट करें, मक्की सूरज में जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं, या वो लोग हैं जो स्लेव क्लास से हैं, ऐसे ही है ना जी, या गरीब तबके से हैं, लोअर क्लास से हैं, या वो लोग हैं जो एक्सप्लॉयटेशन से बहुत तंग आ चुके हैं, यानी दे आर पीपल ऑफ जस्टिस, वो इंसाफ वाले लोग हैं, उनमें शऊर है, वो एक वे ऑफ लाइफ ढूंढ रहे हैं कि ऐसा कोई वे ऑफ लाइफ मिल जाए जिससे एक्सप्लॉयटेशन ख़त्म हो जाए माशरे की, ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टीचिंग्स उनके सामने है, उन्होंने फ़ौरन एक्सेप्ट कर ली, ठीक है। तो ये तमहीद बांधने का मकसद, आपको ये बताने का मकसद ये है कि देखें, जब भी आपने दीन को पढ़ना है ना और एक जगह पे चेंज लानी, सोशल रिफॉर्म, तो उसके लिए तौहीद और फ़िक्र आखिरत ये दोनों बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। फ़िक्र आखिरत पे सूरज आप देख लीजिए, 30th पारा, 29th पारा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बल्कि आखिरत का टॉपिक तो 40% ऑफ द कुरान है, इससे भी ज़्यादा, बल्कि 50% आप कह लें, आखिरत के मौजू पे बात हुई है कि अल्लाह अकाउंटेबिलिटी लेगा। अब इसका फ़ायदा ये हुआ, देखें 13 साल में एक ऐसी टीम बिल्ड हो गई, ऐसे लोग बिल्ड हो गए जो कुछ भी करने को तैयार थे,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, ठीक है। यानी वो कोई भी सेक्रीफाइस देने के लिए तैयार थे। क्यों? ईमान उनका मजबूत था। नंबर 2, ऑब्वियसली उनको पता लग गया था कि अल्लाह कौन है, और उन्हें पता लग गया था कि अल्लाह ने अब उनसे बहुत बड़ा एक काम लेना है और उनकी सेक्रीफाइसेस के थ्रू दीन हम तक आएगा। तो ये उनकी टीम थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की दौर में। हज़रत ज़ुबैर, हज़रत मुसअब बिन उमैर बिल्कुल अर्लीस्ट सहाबा में से हैं, और मुसअब बिन उमैर की स्पेशलिटी, वो नौजवान थे, इंतहाई कैरिस्मेटिक खूबसूरत नौजवान, परफ्यूम उनका मशहूर था, जिधर से वो गुज़रते थे परफ्यूम की खुशबू वहाँ पे रहती थी। उनके जूते ब्रांडेड थे, उनके कपड़े ब्रांडेड होते थे। लेकिन ये कि जब उन्होंने रिकग्नाइज़ कर लिया ट्रुथ को, सुभान अल्लाह, तो उसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और तैयार हो गए सब कुछ छोड़ने पे। ओके, मुसअब हो गए, और अमार बिन यासिर, ही वाज आल्सो यंग, वेरी पैशनेट। अमार तो इतने एक्टिव थे, यानी ही वाज वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव सहाबी के सबसे पहले उन्होंने अपने पेरेंट्स को कन्वर्ट किया, हज़रत यासिर और सुमैया, जो कि पहली मार्टिर हैं इस्लाम की तारीख़ में। और उन्होंने जो सूरा सुनाई थी, आई थिंक दैट वाज सूरह दुहा, यस। तो चलें, अमार हो गए, और ये भी यंग थे। हमज़ा, हज़रत हमज़ा बहुत प्राइम फिगर है, और इन्होंने 6 हिजरी में इस्लाम कबूल किया जी। हज़रत ज़ैद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो थे उनको सर्व करते थे, और उनसे तो इतनी मोहब्बत थी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कि उनके ओरिजिनल फादर उन्हें जब लेने आए, स्टोरी मैंने सारी आपको सुनाई थी ना, कि ही वाज सोल्ड इन द स्लेव मार्केट, और उसके बाद आते आते वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच गए। तो जब उनके फादर ढूंढते ढूंढते उन तक आए और उनको कहा कि बेटे वापस चलो, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना है। तो जी हज़रत ज़ैद हो गए, और जी अब्दुर्रहमान बिन औफ, बिल्कुल वन ऑफ द अर्लीस्ट साहबा। अबू उबैदा इब्न जर्राह, यस यस यस, वेरी प्राइम फिगर, हज़रत अबू उबैदा, जो कि वॉरियर थे एक बहुत बड़े। अबू उबैदा का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि 4 साल के जब वो थे, तो उनके फादर ने उन्हें जो है वो जो एक्सरसाइज होती है, उठक बैठक करते हैं, क्या कहते हैं उसे, सिटअप्स, वो बहुत ज़्यादा सिटअप्स लगाते थे अबू उबैदा बचपन से, 4 ईयर की एज से। उसके बाद जब वो 8 साल के हुए तो उनके वालिद ने उन्हें तीर अंदाज़ी सिखाई। उसके बाद उनके वालिद ने जब वो 10 ईयर के हुए तो उन्हें तीर अंदाज़ी घोड़े पे बैठ के सिखाई, कि मूव करते हुए तीर अंदाज़ी कैसे करनी है, और उसके बाद मूव करते हुए निशाना कैसे लगाना है, और उसके बाद उन्हें सिखाया कि मूविंग ऑब्जेक्ट को हिट कैसे करना है व्हाइल यू आर ऑल्सो मूविंग। ये बहुत मुश्किल है, यानी घोड़ा तुम्हारा भी मूव कर रहा है और आगे से भी कोई आ रहा है उसका भी घोड़ा मूव कर रहा है। तो अबू उबैदा एक बहुत ही जंगजू और बहुत ही स्ट्रेटजिस्ट सहाबी थे, इसीलिए हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब खालिद इब्न वलीद को रिप्लेस करना था तो अबू उबैदा बिन जर्राह से रिप्लेस किया, ठीक है। हज़रत अबू बकर ने हज़रत खालिद बिन वलीद को बनाया था कमांडर, लेकिन हज़रत उमर की कुछ इख्तलाफात थे उनसे, और उनको रिप्लेस करने वाला जो बंदा था वो अबू उबैदा। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, यानी खालिद को जो बंदा रिप्लेस कर रहा है रज़ियल्लाहु अन्हु, वो बहुत ही तगड़ा होगा, राइट। तो अबू उबैदा इज़ दैट पर्सन, बिल्कुल। और जी साद बिन नबी वक्कास, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मैटरनल आंट के गालिबन बेटे थे या रिलेटिव थे, इन शॉर्ट ये कि डायरेक्ट रिलेटिव थे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, एंड ही इज़ आल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट साहबा। हज़रत बिलाल का नाम आपने लिया। अब्दुल्ला बिन सुहेल, इनको जानते हैं आप, अब्दुल्ला बिन सुहेल। सुहेल बिन अम्र जो हैं चीफ थे कुरैश के, राइट, और इनके दोनों बेटे, एक अबू जंदल और अब्दुल्ला बिन सुहेल। अब्दुल्ला पहले इस्लाम ले आए थे, और अबू जंदल को पता था इन हिज हार्ट के इस्लाम ही ट्रुथ है, लेकिन उन्हें कुछ टाइम लगा था एक्सेप्ट करते करते। और उसके बाद इनके वालिद सुहेल बिन अमर, वो भी इस्लाम ले आए थे एंड में जाके, फ़तह मक्का से पहले। खैर, अब्दुल्ला इब्न सुहेल का बहुत रोल है दूसरों को कन्वर्ट करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, एक्टिविस्ट साहबा जो दूसरों को कन्वर्ट करते थे, दावत देते थे, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाते थे, राइट। अमार बिन यासिर का नाम आप लोगों ने लिया। अबू हुज़ैफ़ा, इनका याद है आपको, अबू हुज़ैफ़ा जिन्होंने पहले कुरान क्लास ये वाली क्लास अटेंड की हुई है। अबू हुज़ैफ़ा कौन थे? सालिम का पता है आपको? सालिम बिन अम्र। अबू हुज़ैफ़ा जो है ये अबू सुफियान के, बल्कि अबू सुफियान की जो वाइफ थी हिंद, उनका तो पता है ना आपको, हिंद के भाई थे। और आप कह लीजिए कि अबू सुफियान के फिर साले लगे अबू हुज़ैफ़ा।
अबू हुज़ैफ़ा वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सहाबा, और इनका इस्लाम खुल के सामने आ गया था इनकी फ़ैमिली के सामने, और इनकी फ़ैमिली से इनकी बहुत बहस होती थी, बहुत बहस मुबाहिसा होता था। इन्होंने सालिम जो इनके ग़ुलाम थे उनको अपना मुँह बोला बेटा भी बना लिया। तो इनका कैरेक्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इनकी कुर्बानियाँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हैं। और ये और सालिम जो है ये इकट्ठे शहीद भी हुए थे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अन्हु के दौर में, एक गज़वा में, एक बैटल में। तो इनका बहुत रोल है अबू हुज़ैफ़ा का। फिर देखें, अगर हम बात करें ख़वातीन में, तो उम्मे सलमा का नाम आता है। वैसे तो हज़रत आसमा बिनते अबी बकर, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा, वो तो बहुत छोटी थी उस टाइम पे, लेकिन उम्मे सलमा की स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, याद है किसी को, जब उन्होंने हिजरत की थी मदीना की तरफ। तो ये नाम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये नाम बड़े प्राइम फिगर्स हैं, इनकी सीरत आपको पढ़नी चाहिए, इन लोगों की सीरत, ठीक है, जिनका मैं आपको बता रहा हूँ। अब्दुल्ला बिन मसूद, आप में से एक ने कहा, फ़कीउल इस्लाम, जो कि आप कह लीजिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी लगी उन्हें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह इन्हें अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलीजन अता फरमा। और आज आप देखें कि अब्दुल्ला बिन मसूद के फतावा वो आज तक जो है स्कॉलर्स यूज़ करते हैं, क्योंकि ही वाज अ फ़कीउल उम्मा। अब्दुल्ला बिन मसूद जो है ये, इनकी भी सीरा बहुत इंस्पायरिंग है। बहुत वीक थे इन बॉडी, इनकी टांगें बहुत कमज़ोर थीं। तो अबू जहल जो है ना मजाक उड़ाया करता था अब्दुल्ला बिन मसूद का, और टॉन्ट किया करता था, बुली किया करता था। कहता था कि देखो मोहम्मद हमें इन जैसे लोगों से डराता है, यानी हम पे प्रेशर डालता है इन लोगों को कन्वर्ट करके, जबकि ये कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के ताने देना, आते जाते बुली करना। एंड ही इज़ द वन जो कुरान सबसे खूबसूरत पढ़ते थे मक्की दौर में। अब्दुल्ला बिन मसूद बहुत खूबसूरत कुरान पढ़ते थे। सूरह रहमान एक बार ये पढ़ रहे थे काबे के इर्द गिर्द तवाफ़ करते हुए, तमाम कुरैश के लीडर्स के सामने। तो इन्हें बहुत मारा था, अबू जहल ने इतना मारा था कि इनका चेहरा बिगाड़ दिया था, लेकिन ये पढ़ते रहे। और फिर आपने जो है वो देखें, कहा हज़रत बिलाल, ही लव्ड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो मच कि आफ्टर द डिमाइस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुखसत कर गए दुनिया से, तो हज़रत बिलाल जो है उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ से रिक्वेस्ट की कि मुझे मदीने से आप शिफ्ट कर दें, यानी आई कांट बी हियर। क्योंकि ज़ाहिर है वो हर गली में उन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आते थे और वो रोने लग जाते थे और वो अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाते थे। तो इतनी मोहब्बत थी उन्हें। और डेथ बेड पे हज़रत बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वफ़ात पा रहे थे, तो उनकी वाइफ जो थी उन्होंने कहा कि व्हाट अ सैड डे, व्हाट अ सैड डे, कितना आज दुखी दिन है। क्योंकि ज़ाहिर हज़रत बिलाल जो है वो बहुत अपने बच्चों से मोहब्बत करते थे और बीवी से। तो उन्होंने कहा कि डोंट से दिस, रादर से व्हाट अ जॉयफुल डे, व्हाट अ जॉयफुल डे, 2 बार उन्होंने कहा। तो बड़ा हैरान हुए कि कैसा जॉयफुल डे है। उन्होंने कहा ये इसलिए जॉयफुल है क्योंकि आई एम गोइंग टू मीट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन जन्नत। तो यानी उनका सारा फोकस रसूल अल्लाह थे, हज़रत बिलाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये उनकी भी कुर्बानियाँ आपके सामने है, कितना जुल्म हुआ। हज़रत उस्मान बिन तलहा इज़ वन नेम, जो जिनकी औलाद आज तक काबा की चाबी संभाले हुए, उस्मान बिन तलहा। ओके, ये भी अर्लीस्ट सहाबा में से हैं। हज़रत तलहा का नाम आपने लिया, नौजवान थे। और हज़रत ज़ुबैर, इनकी दोस्ती थी आपस में। तलहा, ज़ुबैर और हज़रत अली ये बचपन के दोस्त हैं तीनों। हज़रत ज़ुबैर भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिलेटेड थे, इन सम वे रिलेटिव थे। हज़रत ज़ुबैर जो है ये आसमा बिनते अबी बकर के खामद हैं। हज़रत आसमा जो अबू बकर की वाइफ है, अबू बकर की बेटी, उनके ये खामद है हज़रत ज़ुबैर। और हज़रत तलहा जो है, इनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं। अभी मैं आपको ग़ज़वा उहद जब पढ़ाऊँगा, तो हज़रत तलहा को जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टाइटल दिया, दैट वाज द वॉकिंग मार्टिर, चलता फिरता शहीद। क्यों? क्योंकि हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु वाज द वन। आपको पता है ना कि जब ये ख़बर फैली कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए ग़ज़वा उहद में, तो सहाबा ज़रा पैनिक हो गए, राइट। तो सहाबा ना ज़रा ज़ाहिर है डिस्पर्स हो गए, पैनिक ऐसा मचा था। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द चंद एक बस सहाबा रह गए थे, और एक मुशरिक को पता लग गया था कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस जगह है, तो वो उन्हें मारने के लिए वहाँ पे आ रहा था। तो हज़रत तलहा ने लिटरली अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूँ घेर लिया, और कम अज़ कम 40 से 50 ज़ख़म उनके जिस्म पे इस प्रोसेस में लगे। यहाँ तक कि एक तीर, उनके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे एक तीर आ रहा था, हज़रत तलहा ने अपना हाथ आगे कर दिया, यहाँ पे आके तीर लगा, और वो ज़ाहिर है उनका ये हाथ फॉर लाइफ पैरालाइज हो गया। यानी इतनी बड़ी कुर्बानी हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु की।
और फिर उनके चेहरे पे ज़ख़म, उनके जिस्म पे ज़ख़म, तलवारों के, नेज़ों के, तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने छोड़ा नहीं, कैरी करते रहे, कंधा दिया, यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनके खैमे तक पहुँचाया, पूरा गार्ड करके। और हज़रत ज़ुबैर भी थे, और वहाँ खैमे में पहुँचाया तो बेहोश हो गए, खैमे में पहुँचा के बेहोश हो गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि लुक आफ्टर तलहा, और फिर उसके बाद टाइटल दिया कि अगर किसी ने चलता फिरता शहीद देखना है तो तलहा को देखें। जहाँ तक बात है हज़रत ज़ुबैर की, इनका मकाम आप यहीं से अंदाज़ा लगा लें कि जंग बदर में एंजल्स आए थे मदद करने, राइट। एंजल्स ने किसको कॉपी किया था? हज़रत ज़ुबैर को। एंजल्स पीली पगड़ियों में थे, और ये पीली पगड़ी हज़रत ज़ुबैर ने पहनी हुई। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा इनको बताया कि एंजल्स ने आपको कॉपी किया। तो ये इनका मकाम आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें, ठीक है, हज़रत ज़ुबैर का। तो ये बहुत प्राइम फिगर्स हैं। फिर जाफ़िर बिन अबी तालिब, उनके बारे में आप पढ़ें, ठीक है, हज़रत जाफ़र, और वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ैमिली में से थे, और ही इज़ द वन जिनका इतना प्राइम रोल है कि जिनकी ज़बान और जिनके डिबेटिंग स्किल्स इतने ज़बरदस्त थे कि उस दौर के सबसे बड़े डिबेटर को, अमर बिन अलास, जो बाद में मुसलमान ख़ुद भी हो गए, अमर बिन अलास को शिकस्त दी। कहाँ पे? नजाशी के दरबार में, हिजरत हबशा, एबिसीनिया में, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा सहाबा को कि हिजरत करो, तो वहाँ जाफ़िर बिन अबी तालिब ने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी डिबेटिंग स्किल से और अपने दलाइल से उस किंग को भी कायल किया, और सूरह मरियम सुना के कायल किया, और इनके साथ भी डिबेट की। तो ये बहुत प्राइम फिगर्स हैं, ठीक है जी। इन सहाबा के बारे में आप मज़ीद पढ़ें, और इंशाल्लाह अब मदनी दौर के अलग सहाबा हैं, वो तो अंसार, तो फिर पूरा आपको पता है क्या ही बात है अंसार की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रहना भी उनके साथ पसंद किया, अंसार के साथ सारी उम्र। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना को बाय चॉइस चूज़ भी किया, और अंसार को एक खुशखबरी भी दी कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तो अंसारी सहाबा का तो इंशाल्लाह जो है जी वो आता रहेगा। अब मैं थोड़ी सी टाइमलाइन आपको रिविज़िट करा दूँ, जो लोग नए हैं, कि मक्की दौर 13 साल का इन शॉर्ट क्या था। सबसे पहले देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पैदाइश थी उसको कहते हैं ईयर ऑफ द एलिफेंट। सुना हुआ है ना आपने? अबरहा जो था वो डिस्ट्रॉय करना आ रहा था मक्का को, काबा को, तो वो पूरा किस्सा आपको पता है। अब्दुल मुत्तलिब जो थे वो मक्का में स्टे किए, उन्होंने अल्लाह से दुआ की। बाय द वे अरब जो है वो अल्लाह की वर्शिप करते थे इवन बिफोर इस्लाम, लेकिन शरीक ठहराते थे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ, ज़ाहिर है। अच्छा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ होती है, और बर्थ के फ्यू मंथ्स बाद ये जो है अब्दुल मुत्तलिब, ये इनकी डेथ हो जाती है, और बर्थ से पहले हज़रत अब्दुल्ला जो इनके वालिद हैं उनकी डेथ हो जाती है। यानी अब इमेजिन करें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम शुरू से, वालिद की डेथ हो जाती है। अच्छा, उसके बाद हमने देखा कि शुरू में जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने की बारी है, तो हज़रत हलीमा सादिया की तरफ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा गया। तो 2 ईयर to 4 ईयर की जो एज है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो आप समझें कि हलीमा सादिया के पास गुजरी और विल्डरनेस में गुजरी। और हलीमा सादिया ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रेजेंस से बहुत सी ब्लेसिंग्स देखी उस जगह पे। यानी उनकी बकरी ने दूध देना शुरू कर दिया, जो दूध ही नहीं दे रही थी बहुत अरसे से, राइट। उनके घर के पीछे जो है वो बंजर ज़मीन थी, वो ज़मीन अचानक फर्टाइल हो गई। उन्होंने अपने घर में बरक़ात देखनी शुरू की। तो ये इस बात की दलील थी कि ही इज़ अ प्रॉफिट, और ये बरकत वाले प्रॉफिट है। बल्कि स्कॉलर यहाँ से एक पॉइंट भी बताते हैं ना कि जिस नबी की प्रेजेंस से बरकत आ गई लाइफ में, तो उसकी टीचिंग से सोचें कितनी बरकत आएगी। यानी उनकी जो सुन्नत हैं, जो उनकी डाइट है, जो उनका लाइफ स्टाइल है, इट इज़ फुल ऑफ बरका। अच्छा, ये तो एज 2 to 4 जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजरा हलीमा सादिया के पास जी। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिटर्न कर दिया गया। उसकी वजह ये थी, एज 5 to 6 की बात कर रहा हूँ, 5 से 6 साल दोबारा रिटर्न कर दिया गया उनकी वालदा को। उसकी वजह ये थी कि शक्के सदर जो हुआ था 4 साल की उम्र में, हज़रत जिब्राइल आए, उन्होंने सीना चाक किया, जमज़म से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल धोया। तो ये सीन देखा था हलीमा सादिया के बच्चों ने, और वो बहुत डर गए और डर के भाग गए, और हज़रत हलीमा को बताया। और उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब भागती हुई हज़रत हलीमा आई, तो देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ज़िंदा है। वो बड़ा खुश हुई, लेकिन यहाँ से उन्हें ये हुआ कि नहीं, अब इनको मैं रिटर्न कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है इनको कुछ हो गया तो ये बहुत मामला ख़राब होगा। खैर, उनको रिटर्न कर दिया गया।
और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 6 साल के थे तो उनकी वालदा वापस आ रही थी। अबवा एक जगह है, शायद आपने विज़िट भी किया हो अगर आप कभी गए हैं सऊदीया। वहाँ पे उनकी वफ़ात हो गई हज़रत आमना की। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अपने सहाबा के साथ उस जगह से गुज़र रहे थे तो एक कब्र पे रुके, तो सहाबा कहते हैं इतना रोए कि हमने आज तक इतना रोता नबी वसल्लम को कभी नहीं देखा। और फिर उन्होंने बताया मेरी वालदा की कब्र है। यानी नबी वसल्लम वाज अ ह्यूमन बीइंग, ही हैड इमोशंस और बहुत रोया करते थे, अपनी वालदा को याद करते थे। तो देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि उन्होंने बहुत दुख देखे हैं हमारे नबी ने, ठीक है। और ये पूरा एक उनकी ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी था कि उनमें एम्पैथी बिल्ड हो। वो ख़ुद यतीम थे, इसीलिए वो यतीमों के रखवाली ज़ाहिर है और यतीमों को खिलाने वाले और मसाकीन का ख्याल रखने वाले थे, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद बहुत दुख से जो है वो गुज़रे थे। तो बहरहाल उनकी वालदा की वफ़ात 6 साल में होती है और उसके बाद जो है वो अबू तालिब जो है वो उनकी कफ़ालत जो है वो संभाल लेते हैं। अबू तालिब जो हैं इनके बारे में मैंने देखें आपको बताया था कि ऑल्दो इनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत सपोर्ट किया इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। अब्दुल मुत्तलिब की डेथ बाय द वे मैंने आपको कहा था फ्यू मंथ्स बाद, वो नहीं, वो मैं कहना चाह रहा था उनके वालिद की, हज़रत अब्दुल्ला की। अब्दुल मुत्तलिब ज़िंदा ही थे। अब्दुल मुत्तलिब की जब वफ़ात होती है तो अबू तालिब को ज़िम्मेदारी सौंपते हैं, लेकिन अबू तालिब ने इस्लाम नहीं कबूल किया, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है जी। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालदा हैं उनके रिलेटिव्स मदीना में मौजूद थे, डिस्टेंट रिलेटिव। आपको पता ना नबी सल्लम की वालदा की शादी जो हज़रत अब्दुल्ला से कैसे हुई थी, अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे थे अब्दुल्ला, वो मैंने पूरा आपको किस्सा सुनाया था कि वो अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वो रिश्ता यसरब जो उस टाइम पे मदीना था, यानी यसरब कहते थे उसे, उन लोगों में हुआ था, उस कबीले में हुआ था। और ये इसलिए ज़रूरी था बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ एफिलिएशन भी मदीना के साथ क्रिएट हो, एक रिश्तेदारी भी हो। जैसे अबू अयूब अंसारी जहाँ पे नबी वसल्लम ठहरे थे मदीना में, वो आपको पता है ना उनके डिस्टेंट रिलेटिव थे उनकी वालदा की साइड से। तो ये अल्लाह के प्लान्स होते हैं, अल्लाह मामलात को चला रहा होता है और हमें पता भी नहीं होता। बहरहाल उसके बाद जी अबू तालिब ने उनका ज़िम्मा संभाला और अबू तालिब ने पूरा हक अदा किया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ग्रो करने में, उनको सपोर्ट करने में। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के थे तो अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हो जाती है, ठीक है। ये मैं आपको मोटे मोटे जो है ना जी वो इवेंट्स बता रहा हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम की तरफ सफ़र किया और तब क्या हुआ, अबू तालिब के साथ थे ना, वहाँ पे जो एक पादरी था उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब देखा तो क्या अल्फाज अदा किए, इनको वापस ले जाओ नहीं तो पता लग गया तो इनको ज्यूज़ जो है वो मार देंगे, क्योंकि ये मसाया है, ये मसीहा है, आखिरी मसीहा। यानी उन्होंने पहचान लिया। क्रिश्चियंस और ज्यूज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसे पहचानते थे, कुरान की आयत है, जैसे अपने बच्चों को, जैसे अपने बेटों को। यानी इतना क्लियर था उनके लिए, इतना क्लियर था कि यही है, ठीक है। अभी मैं आपको सलमान अल फारसी की भी स्टोरी सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे। एनीवे, तो ये जर्नी जो थी इसमें बोहेरा नाम था उस शख्स का, मॉन्क था ये, उसने रिकग्नाइज कर लिया था कि ये आखिरी नबी है। और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल के थे जी, 12 साल के, ठीक है जी, जस्ट 12 ईयर ओल्ड। अच्छा, उसके बाद 15 से 20 साल यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का टीन एज आप कह लें, उसमें 2 इंपॉर्टेंट इवेंट्स आते हैं, हिल्फुल फजूल और हर्बुल फिजार। जब 15 साल के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अरब ट्राइब्स के दरमियान एक वॉर छिड़ी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अपने चचा की मदद किया करते थे, तीर उठा के ला के दिया करते थे। एंड ही वॉज़ वेरी ब्रेव एज अ टीनेजर, क्योंकि आसान नहीं होता कि तीर सामने से आ रहे हैं और आप तीर उठा के वापस ला रहे हैं, ठीक है। तो दैट शोज़ हिज ब्रेवनेस। हिल्फुल फजूल जो था ये जब वो 16 से 20 साल के थे इसके दरमियान पेश आया था। और हिल्फुल फजूल जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद था, क्योंकि जस्टिस की बेस पे ये एक पैक्ट हुआ था। बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे कि अगर मुझे अभी भी मौका मिलेगा तो मैं साथ दूंगा, यानी नॉन मुस्लिम्स भी अगर ये करेंगे, मुशरिक भी करेंगे, तो मैं उनका साथ दूंगा। इससे ये पॉइंट साबित होता है कि अगर नॉन मुस्लिम भी कोई जलूस निकाल रहे हैं, कोई अच्छे कॉज के लिए बाहर निकल रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करना जायज़ है, क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए हर किसी को सपोर्ट करना अच्छी बात है। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन है ना, देखें उसके ज़्यादा वाक़यात हमारे पास नहीं हैं।
उसकी वजह ये है कि लोगों को पता ही नहीं था ये नबी होंगे आगे जाके, तो लोगों ने इतना रिकॉर्ड ही नहीं किया, राइट। असल में 40 साल के बाद आता है, लेकिन जो मोटे मोटे मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद जी 24 से 25 साल की जो उनकी उम्र है तब उनकी शादी हुई हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। वो मैंने पूरा आपको पढ़ाया था कैसे निकाह हुआ था, कैसे प्रपोज़ किया हज़रत खदीजा ने। और उसके बाद जो एक मॉन्क था उसने दोबारा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, उसने साइंस देखे और उसने दोबारा से कहा कि ये नबी है। ये भी उसी साल में हुआ था। फिर हज़रत खदीजा से शादी और फिर केव हिरा जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डेली जाया करते थे या कुछ वक्फे के बाद जाया करते थे। मकसद ये होता था कि वहाँ पे जाके ज़रा मुराकबा करना, सॉलिट्यूड में बैठना, तदब्बुर तफक्कुर करना, ये बहुत ज़रूरी होता है जहन खोलने के लिए। और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि हम अपना अपना केव क्रिएट करें, यानी गैजेट से अनप्लग होके 15-20 मिनट बस बैठ जाया करें। या बेहतरीन है कि देखें ना, ये इस चीज़ ने एंग्जाइटी हमारी बढ़ा दी है, गैजेट यूज़ ने, स्मार्टफोन एडिक्शन ने। हर बंदा स्ट्रेस में है, एंग्जाइटी में है, तो ये नीड ऑफ द टाइम है अपना केव क्रिएट करना। कोई कमरा में भी ऐसा, या बेस्ट तो ये जी कि नेचर में चले जाना, कि बस गौर व फिक्र करना और सोचना, चीज़ों को सोचना। तो ये हर अक्लमंद इंसान से साबित है और हर अक्लमंद इंसान ने किया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी किया। अच्छा, ये हो गए उनके 24 से 25 साल। उसके बाद जो है 27 से 33 साल, इसमें क्या क्या वाक़यात हुए हैं। नंबर 1, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे कासिम, उनकी बर्थ और डेथ, ये बहुत बड़ा हादसा था। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको दफन कर रहे थे अपने हाथ से तो बहुत ज़ोरों कतार रो रहे थे। देखिए, इसमें भी अल्लाह की हिकमत थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था, राइट। तो उसकी बहुत सी हिकमतें, खैर एनीवे। और ये भी मैं बता दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिज़नेस से पहले, मैंने आपको बताया था, शेफर्ड थे। और उसका पूरा मैंने आपको पढ़ाया था। बाय द वे, जो लोग नए हैं वो अगर मक्की दौर दोबारा से सुनना चाहते हैं तो ये रिकॉर्डेड है, ठीक है। मेरे चैनल पे मोहम्मद अली आप लिखें, मोहम्मद अली यूथ क्लब, मेरा चैनल आ जाएगा। वहाँ लेजेंड ऑफ हिजाज़ के नाम से मक्की दौर सारा कंप्लीटेड है, अल्हम्दुलिल्लाह। वो आप चलते फिरते सुने, वॉक करते, एक्सरसाइज करते, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो एनीवे, मैंने बताया था वो शेफर्ड क्यों थे, उसके पीछे हिकमत क्या थी, ये पूरा मैंने उसमें एक्सप्लेन किया। एनीवे, अच्छा, उसके बाद हज़रत ज़ैनब की बर्थ होती है। हज़रत ज़ैनब की बर्थ होती है जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 27 साल के होते हैं। और मैंने आपको एक टेक्निकल पॉइंट बताया था कि इस पे बहस मौजूद है, इस पे इख्तलाफ मौजूद है कि हज़रत खदीजा की एज कितनी थी, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब शादी हुई थी। मारूफ है 40 साल, लेकिन इस पे बहस है। कुछ कहते 27 साल थी, कुछ कहते 30 साल थी, राइट। डिफरेंट ओपिनियंस हैं। तो हतमी तौर पे हमें नहीं पता कितनी उम्र थी, ओके। तो उसके बाद हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, उनकी बर्थ होती है। उम्मे कलसूम की बर्थ होती है और हज़रत रुकैया की बर्थ होती है। हज़रत रुकैया और हज़रत उम्मे कलसूम किसकी वाइफ्स थी? हज़रत उस्मान। ज़ुन्नुरैन कहते थे, ज़ुन्नुरैन, यानी दी ऑनर ऑफ 2 लाइट्स। और वो 2 लाइट्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बेटियाँ हैं। लेकिन हज़रत उस्मान से पहले कहाँ थी? अबू लहब। अबू लहब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, उनकी ये बहुएँ थी। लेकिन वो इतना, आपको पता, ईवल इंसान था कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम देना शुरू किया, उसने तलाक करवा दी, ठीक है। तो खैर, यानी आप देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ में हर गम है। बेटियों की तलाक भी देखी, अपने बेटे को खुद दफनाया, अपनी वालदा को फौत होते देखा अपनी नज़रों के सामने। ये बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है, वालिद को कभी देखा ही नहीं, ठीक है ना। तो खैर, इसके बावजूद उनकी स्टेबल पर्सनैलिटी कैसे बन गई, इसके बावजूद ही वॉज द मोस्ट कंपोज्ड ह्यूमन बीइंग। यही तो सीरा से सीखना है ना हमें, कि क्या था ऐसा उनके पास। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेशक उनकी हिफाजत की, लेकिन ऑब्वियसली उनके पास दीन था पूरा का पूरा, और उनके जो तौर तरीके हैं वो हमें भी कंपोज बना देंगे। ये असल में बताने का मकसद। अच्छा, उसके बाद जो हमें एक मेन इवेंट मिलता है, वो जब वो 35 साल के थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो रीबिल्डिंग ऑफ काबा हुआ। और उसमें जब बहस छिड़ी कि हजर अस्वद कौन रखेगा, तो तमाम कबाइल जो है उनमें लड़ाई हुई एक। तो उन्होंने ये कहा कि जो भी मुअज़्ज़ज़ शख्सियत, वो उस टाइम पे गेट हुआ करता था, उस गेट से जो शख्स सुबह सबसे पहले एंटर होगा, उस शख्स को हम कहेंगे फ़ैसला कराए,
कि कौन हजर अस्वद को फिक्स करेगा, कौन सा कबीला। तो अल्लाह की तरफ से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले एंटर हुए और वो खुश हुए। अबू जहल खुश होने वालों में से था, पता आपको। अबू जहल इतनी रिस्पेक्ट करता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन जैसे ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया तो दुश्मन बन गया। अबू जहल खुश हुआ, कहता है ये तो बिल्कुल सही चॉइस है। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप डिप्लोमेटिक स्किल्स चेक करें कि क्या ही उन्होंने सजेशन दी। यानी देखिए, सबको साथ चलाना, राइट, ये कि कोई भी नाराज़ ना हो, इसमें लीडरशिप लेसन है। तो उन्होंने एक चादर कहा पकड़ लें सब और उसके किनारे पकड़ लें। तो ये एक वाक़या जो है जी वो हुआ जब वो 35 साल के थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ओके, उसके बाद जो है वो नबूवत है, जब वो 40 साल के थे। वो बहुत मशहूर वाक़या आपको पता है, गारे हिरा में हज़रत जिब्राइल आए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये आयत जो है वो नाजिल हुई। फिर हज़रत वरका बिन नौफल, असल में ये भी एक टेक्निकल सवाल है कि सबसे पहला मुसलमान कौन था। तो वैसे हज़रत खदीजा और हज़रत अबू बकर का आता है, लेकिन उनसे भी पहले वरका थे। ये इस पे स्कॉलर्स का इजमा है। उसकी वजह यह है कि वरका बिन नौफल जो ब्लाइंड थे, हज़रत खदीजा के कज़न थे, रिश्तेदार थे। तो वरका जो थे, जब उनके पास नबी सल्लम को लाई हज़रत खदीजा, तो वरका ने इकरार कर लिया था कि ये वही एंजल है जो मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी आता है और बाकी अंबिया की तरफ भी आया है, और मुझे डर है बेटे कि तुम्हारे लोग तुम्हें निकाल देंगे यहाँ से, और अगर मैं ज़िंदा हुआ तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो ये जो उनके अल्फाज हैं कि अगर मैं ज़िंदा हुआ सपोर्ट करूँगा, ये किसका इकरार है? इस्लाम का इकरार है, ठीक है। तो इसलिए बहुत से लोग स्कॉलर्स कहते हैं कि वरका जो है इज़ द फर्स्ट मुस्लिम, ठीक है जी, लेकिन उनकी डेथ हो जाती है कुछ अरसे बाद। फिर आपको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब नबूवत ज़ाहिर है, आपको पता है ना, वो जो तीन वन ऑफ द अर्लीस्ट रेवलेशंस, वो नंबर 1 इकरा, इकरा का मतलब है पढ़, नॉलेज हासिल कर, राइट। नंबर 2 कह लें या वन ऑफ द अर्लीस्ट, वो क्या है? सूरह मुदस्सिर, या अय्युहल मुदस्सिर कुम फअंज़िर। देखें, उसके बाद गारे हिरा दाखिला, अल्लाह ने कहा अब गारे हिरा नहीं जाना है। क्यों? अब मिशन मिल गया। गारे हिरा वहाँ तक है कि तदब्बुर, तफक्कुर, ऑब्जर्वेशन, यही तो हमारे दीन की खूबसूरती है ना। दीन कहता है मिक्सअप हो लोगों में, दीन कहता है कि उठो, डराओ, मैसेज पहुँचाओ आगे, ठीक है। जैसे अभी हम हज पे थे, हमारा आने का दिल नहीं कर रहा था, वो जगह ऐसी है, आप भी गए होंगे, आपको पता होगा, आने का दिल ही नहीं करता। मैं बड़ा अफसुर्दा था। तहा भाई भी मेरे साथ थे, तहा इब्न जलील। तो तहा और मेरी कन्वर्सेशन हो रही थी, तो मैंने उससे कहा यार आप भी दुखी होंगे, मैं भी बहुत दुखी हूँ। लेकिन उसने बड़ी प्यारी बात की उस मौके पर। उन्होंने कहा यार यही तो दीन की खूबसूरती है कि अल्लाह हमें कह रहे हैं कि ठीक है, अब यहाँ से तुमने एनर्जी हासिल कर ली, अब जाओ, वापस जाओ दुनिया में और ये पैगाम आगे पहुँचाओ। तो हमारा दीन बड़ा प्रैक्टिकल है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद गारे हिरा नहीं गए, उसके बाद ये वही आ गई, कुम फअंज़िर, उठो और डराओ, आगे मैसेज दो। और फिर वन ऑफ द अर्लीस्ट वही में सूरह मुज़म्मिल की भी आयत है, कुमिल लैला इल्ला कलीला। ये हुक्म है कि रात के पहर जो 2/3 ऑफ द नाइट है, अगर रात के 3 हिस्से लगा लें, 4 हिस्से लगा लें, तो तहज्जुद का टाइम आपको पता है 3/4 जो पोर्शन है वो तहज्जुद का टाइम है। जैसे आजकल अगर लेट से 3:50 पे फजर का टाइम दाखिल हो जाता है 3:55 पे, तो तहज्जुद का टाइम आप कह लीजिए कि 2:45 से लेके तकरीबन 3:30 तक ये पीक टाइम है तहज्जुद का, ठीक है। तो ये जो 3 वही हैं, ये समझ लें। देखें, इसमें पूरा मैकेनिज़्म बताया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि किसी भी इंसान ने दीन का काम करना है और मैसेज आगे देना है, सोशल रेवोल्यूशन लानी है, तो वो ये 3 काम करे। उसमें पहला स्टेप है नॉलेज, ठीक है। जब तक दीन का इल्म नहीं होगा, आप कैसे आगे तबलीग करेंगे? बेसिक नॉलेज की यहाँ पे बात हो रही है, राइट। उसके बाद ये नहीं है कि नॉलेज अपने तक रखो, आगे पहुँचाओ, उसको डिसेमिनेट करो इन वट एवर वे पॉसिबल। ज़रूरी नहीं हर बंदा पब्लिक स्पीकर बन जाए, हर बंदा टीचर बन जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं हर बंदा स्टेज पे आ जाए। सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, फैमिली को बुला के, किसी को बुलाया जा सकता है कि आप आके बात कर लें, तो ये तबलीग है। और तीसरा, जब आप तबलीग करेंगे तो ऑपोजिशन भी आएगी ज़ाहिर है, और बहुत ज़्यादा आपको ताने मिलेंगे,
सबसे पहले फैमिली वालों की तरफ से, तो आपको इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए। वो कहाँ से आएगी? कुमिल लैला इल्ला कलीला, उठो अल्लाह के आगे खड़े हो, अल्लाह स्ट्रेंथ देगा तुम्हें, और तुम्हें वो पर्पस मिलेगा, तुम्हें वो ड्राइव और वो एनर्जी मिलेगी कि तुम इसको बहुत अच्छा एक्टिवली कर सकोगे। तो ये 3 जो वही हैं ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए जानना, ठीक है जी। इनका जो वो है इसमें बड़ा मैसेज है। अच्छा, उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वन ऑफ द अर्लीस्ट थिंग ही डिड वाज कि उन्हें एक सेंटर चाहिए था। काम शुरू करने के लिए एक सेंटर, एक जगह की ज़रूरत होगी। वो सेंटर था दारे अरकम, ठीक है। हज़रत अरकम जो थे ये एक सहाबी थे, उनका घर था। तो वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सीक्रेटली मिला करते थे। शुरू में सीक्रेट दावत थी, सीक्रेटली मिला करते थे लोगों से और उनको इस्लाम की दावत दिया करते थे। ओके, उसके बाद हज़रत फ़ातिमा की बर्थ होती है, नबूवत के बाद है, ठीक है। हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, शी इज़ दी ओनली डॉटर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात के बाद कुछ अरसा ज़िंदा रही और फिर ज़ाहिर है कि उनका भी विसाल हो गया। बाकी जो बेटियां थीं उनकी वफ़ात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से ख़ुद देखी। तो देखें ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़ालिद हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ख़ुद बरी किया, ख़ुद दफनाए। आसान चीज़ नहीं है, ठीक है जी। तो ये मोटे मोटे वाक़यात हैं जब वो आप कह लें कि एज 42 एज 43, राइट। उसके बाद जी क्या होता है, एज 43 नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओपन प्रीचिंग शुरू कर देते। 3 साल सीक्रेट प्रीचिंग की, उसकी कुछ हिकमत थी, अब ओपन प्रीचिंग जो है वो शुरू हो जाती है। और सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है ना, अपनी प्रीचिंग फैमिली से शुरू की थी, ठीक है, ये तरीका है। और फिर अबू तालिब को प्रेशराइज़ किया जाता है, उन पर प्रेशर, सोशल प्रेशर डाला जाता है कि अपने इनको समझा लो भतीजे को। तो ये सोशल प्रेशर शुरू हो गया यहाँ से, ठीक है जी। और उसके बाद जी एज 45 टू एज 47 जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, यानी नबूवत के 5 साल से 7 साल बाद जो है वो क्या क्या मेन वाक़यात जो है वो पेश आते हैं। एबिसीनिया की हिजरत, ठीक है, हिजरत हबशा। उसकी वजह परसिक्यूशन बहुत बढ़ती जा रही थी और लिटरली सहाबा की जानें ख़तरे में थी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें हुक्म दिया आप माइग्रेट कर जाएँ। दोनों माइग्रेशन इन्हीं सालों में। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हज़रत अब्दुल्ला, 2 बेटे थे ना, कासिम और अब्दुल्ला। अब्दुल्ला की डेथ हो जाती है इन इन्फेंसी, जब वो बहुत छोटे, बर्थ के बाद। तो आप देखें ये भी कितना बड़ा गम है, ठीक है। दूसरा बेटा हुआ, उसकी भी डेथ हो गई। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत हमज़ा इस्लाम कबूल करते हैं। बहुत ये मेजर ईयर है, ठीक है, बहुत ये प्राइम ईयर्स हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत की। बहुत बड़ा सक्सेस था हज़रत उमर का आना, क्योंकि हज़रत उमर के आने से इस्लाम जो है वो पब्लिक हो गया। हज़रत उमर आपको पता है बहुत ज़्यादा एक वो ग्रिट वाले और बड़े, वो लोग डरते थे हज़रत उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हैबत थी उनकी। अच्छा, उसके बाद जो है वो बॉयकॉट जो था ये भी इन्हीं सालों में शुरू हुआ। 7 साल से 10 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नबूवत के 7 से 10 साल हैं, यानी 47 साल से 50 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 साल बॉयकॉट, ठीक है, बहुत बड़ी मुद्दत है, शीबे अबी तालिब। और वहाँ पे बॉयकॉट ये था कि इनसे कोई सेल परचेज़ भी नहीं करेगा, ना इनको कोई राशन देगा। तो वो बहुत मुश्किल टाइम था बनु हाशिम पे, ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली, इवन कुछ नॉन मुस्लिम बनु हाशिम को भी जाना पड़ा। लेकिन अबू तालिब इतने सॉलिड थे कि उन्होंने कन्विंस किया था सबको कि कोई बात नहीं, हम चलेंगे। इवन दो इस्लाम कबूल नहीं किया था, लेकिन सॉलिडारिटी के लिए। अरब्स का सिस्टम बड़ा सॉलिड था, ट्राइबल सिस्टम जो था। एनीवे, उसके बाद जब 49 साल के थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 49 से 50 साल, तो बहुत ही आप कह लीजिए इसको अयामुल हुज़न कहते हैं, ग्रीफ, ईयर्स ऑफ ग्रीफ। इतने ग्रीफ्स देखे हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसमें सबसे पहले तो अबू तालिब और हज़रत खदीजा की डेथ हो जाती है। अब देखें ना, अबू तालिब एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम और हज़रत खदीजा एक इमोशनल सपोर्ट, वाइफ से बढ़ के और कौन इमोशनल सपोर्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मोहब्बत करते थे हज़रत खदीजा से कि अक्सर हज़रत आयशा जेलस हुआ करती थी। जब भी हज़रत खदीजा का नाम आता था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा इमोशनल हो जाता था। और जब भी हज़रत आयशा कहती हैं एक बार हज़रत खदीजा का नेकलेस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आ गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लग गए, यानी इतनी मोहब्बत थी। और इस कदर मोहब्बत थी कि हज़रत खदीजा के रिलेटिव्स और फ्रेंड्स उनको गिफ्ट्स भिजवाया करते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गोश्त भिजवाया करते थे कुर्बानी का, यानी ख्याल रखते थे।
ये होती है मोहब्बत, यानी इवन आफ्टर हर डेथ उनके लोगों का ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो ये है। और हज़रत खदीजा की जब डेथ हो रही थी तो हज़रत खदीजा का सर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में था, तो हज़रत खदीजा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी सुनाई कि आपके लिए खुशखबरी, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बहुत अफसरदा थे, लेकिन खुशखबरी सुनाई कि आपके लिए जन्नत है और मैं आपका शौहर होऊंगा, जन्नत में भी मैं आपका शौहर होऊंगा। तो वो इतना खुश हुई डेथ बेड पे, उन्होंने कहा वी विल हैव अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन, यानी देखें कितना क्यूट एक कन्वर्सेशन है कि हम वहाँ बहुत हमारे चिल्ड्रन होंगे जन्नत में। तो एनीवे ये ईयर ऑफ ग्रीफ। उसके बाद आपको पता है कि जब अबू तालिब की डेथ हुई तो कुरैश वाले मज़ीद शेर हो गए, उन्होंने कहा अब तो वाहिद स्पोर्ट इसकी चली गई है। हालांकि यही तो अल्लाह दिखाना चाहते थे कि असल स्पोर्ट अल्लाह की है। अबू तालिब भी फौत हो गए, हज़रत खदीजा भी फौत हो गई, लेकिन अब असल स्पोर्ट तो आने वाली है। वो शुरू से भी थी, लेकिन अभी मज़ीद पता लग जाएगा तुम लोगों को कि अल्लाह जिसको सपोर्ट करना चाहे तो करता है। तो ये लेकिन बहुत कठिन टाइम था हमारे नबी पे, और तकरीबन 2-3 साल बहुत कठिन गुजरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। इसी दौरान आप हैरान होंगे कि ताइफ का वाक़या भी हो जाता है, जो कि इट्स अगेन वेरी 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 पेनफुल फॉर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ताइफ से वापसी पे हज़रत अदस एक ग़ुलाम थे, जो कुरैश के लीडर्स कुछ वहाँ पर आए हुए थे ताइफ उसी वक्त। उन्होंने जब देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर पड़ते, तो इवन दो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपोजिशन में ही थे वो लीडर्स, लेकिन उनको रहम आ गया कि यार ये हमारे बंदे के साथ क्या हो रहा है। उनका वो जो ट्राइबल गैरत थी वो जाग गई, ट्राइबल गैरत। तो उन्होंने अपने ग़ुलाम को, अदस उनका ग़ुलाम था उन लीडर्स का, खजूरों का गुच्छा देकर भेजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ और कहा कि ये इसको दो जाके, ताकि थोड़ा काम डाउन हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत अदस जब आए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे हाल चाल पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने बताया कि मैं यहाँ से हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा तुम निनवा से हो, निनवा इराक़ का इलाका है। तो उन्होंने कहा कि तुम यानी यूनस इब्न मत्ता के इलाके से हो। तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने कहा यूनस का आपको कैसे पता है? जोना, यूनस अलैहिस्सलाम, उनका तो अरब्स को पता ही नहीं है, वो तो ज़ाहिर है हमारे नबी थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहा कि वो मेरे भाई थे और मैं नबी हूँ। तो हज़रत अदस जो हैं उन्होंने उनके पाँव चूमने शुरू कर दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदत में। तो वो कुरैश के लीडर परेशान हो गए कि हमने तो खजूर दे वो अंगूर का गुच्छा देकर भेजा था, ये शख्स तो पाँव चूमने लग गया। तो वो परेशान हो गए। तो असल में वो उसने इस्लाम कबूल कर लिया। तो देखें अल्लाह ने मैसेज ये दिया कि इंशाअल्लाह तुम्हारा मिशन चलेगा, राइट। फ़ौरन से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको एक रिलीफ दिया। तो एनीवे ये 3 वाक़यात, और आप अब सोचें इन 3 वाक़यात के बाद जो है वो सूरह यूसुफ़ नाजिल होती है। सूरह यूसुफ़ में गम का इलाज है, ठीक है। सूरह यूसुफ़ को जो भी समझ के तदब्बुर करके पढ़ेगा वो पीरियड ऑफ ग्रीफ से इंशाअल्लाह निकल आएगा, क्योंकि इसकी टाइमिंग बहुत आला है सूरह यूसुफ़ की। ये गिफ्ट था अल्लाह की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। उसके बाद फिर अल्लाह ने क्या प्रोटोकॉल दिया? इसरा और मिराज, ठीक है, कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि तुम्हारी कदर है क्या। यानी इन्होंने तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारे लोगों ने, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरे सामने तुम्हारी क्या कदर है। और फिर देखें हर आसमान पे सलूट पड़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और क्या करिश्मे दिखाए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और अंबिया की इमामत करवाई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, ठीक है। तो देखें बहुत मुश्किलात, ऑपोजिशन, गम, लेकिन साथ साथ अल्लाह काम डाउन भी कर रहा है। अल्लाह इतनी मोहब्बत करता है अपने इंसानों से। आप कुरान पे अगर गौर करें ना, और मक्की सूराज की आयात पे गौर करें, आपको समझ आ जाएगी कि सुभान अल्लाह। सीरत के साथ जब आप पढ़ेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कितनी मोहब्बत करता है अपने बंदों से। देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा सा गमज़दा होते थे, इनकरेजिंग आयात नाजिल हो जाती, जैसे सूरह यासीन की आयत है, फ़ला यहज़ुनका क़ौलुहुम, ए नबी गम ना करो जो ये लोग कहते हैं, हमें सब पता है कौन क्या कह रहा है। फिर देखें एक बार इतने डिप्रेस हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, समझा कि शायद अल्लाह ने मुझे फ़ॉरसेक कर दिया। तो क्या नाजिल हुआ? सूरह ज़ुहा, वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा कला। तो इसलिए यहाँ से आप ये सबक हासिल करें कि अल्लाह आपसे भी मोहब्बत करते हैं, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे इनकरेज किया, इसी तरह कुरान जब आप पढ़ेंगे अल्लाह आपको भी इनकरेज कर रहा होगा, ओके। तो खैर ये इनके वाक़यात हैं जब वो 49 से 50 साल के थे, और फिर हज़रत सऊदा और हज़रत आयशा से निकाह होता,
शादी होती है। हज़रत सऊदा और हज़रत आयशा ये वन ऑफ द अर्लीस्ट वाइफ्स हैं हज़रत खदीजा के बाद। हज़रत खदीजा की लाइफ में शादी दूसरी नहीं की, लेकिन उसके बाद जितनी शादियां की वो एक पर्पज़ के लिए थी, राइट। हज़रत खदीजा से शादी, कितनी हिकमत थी उसमें कि हज़रत खदीजा से यंग उम्र में शादी। हज़रत खदीजा बहुत अरसा ज़िंदा रही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डेथ के बाद, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनकी अहादीस हज़रत आयशा ने आगे पहुंचाई, सहाबा की उस्ताज़ा बनी, ठीक है, उस्ताज़ा बनी हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। और फिर बाकी जो वाइफ्स थी, कोई बेवा थी, कोई जो है वो ज़ाहिर है मुतलका थी, और दिस वाज डन इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश टाइज़ विद अदर ट्राइब्स और अपने टाइज़ को मजबूत करना। तो ये दो जो थी हज़रत आयशा और हज़रत सौदा, इनसे इनकी शादी जो है वो होती है इसी साल में, जब ये 49 से 50 साल के होते हैं। एज ऑफ आयशा, अगर किसी को इस पे कन्फ्यूज़न है कि उनकी एज कितनी थी, और आया इस एज में सवालात भी बहुत उठते हैं, ठीक है ना, आपको पता है नॉन मुस्लिम्स जो इस्लामोफोब्स हैं वो इसको बार बार लाते हैं इस चीज़ को। इसके ऊपर एकेडमिक डिस्कोर्स हमारा एक प्रोग्राम है यूथ क्लब के मेन चैनल पे। मुगीरा जो है, मुगीरा भाई, उन्होंने अपनी टीम के साथ, जो एकेडमिक डिस्कोर्स की टीम है, एज ऑफ आयशा पे पूरा प्रोग्राम किया। वो आप सुन लेंगे तो आपको सॉलिड आर्गूमेंट्स मिल जाएंगे, आपको हकीकत पता लग जाएगी। वैसे हज़रत आयशा 9 साल में उनकी मैरिज कंज्यूमेट हुई है, यही ऑथेंटिक ओपिनियन है, ठीक है। और ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि देखें चाइल्ड मैरिज थी और ये तो उनकी साइकोलॉजी पे क्या बात गुजरी होगी, उनकी हेल्थ ख़राब हुई होगी, वगैरह वगैरह जो लिबरल्स इल्ज़ाम लगाते हैं, समझने की बात ये है कि अगर हज़रत आयशा की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ये बात हुई होती, या उनकी कोई नफ्सियात पे, मेंटल हेल्थ पे इसका डैमेज हुआ होता, तो क्या हज़रत आयशा बहुत कॉन्फिडेंट ख़ातून बनती? आप देखें ना, जो एक अब्यूसिव मैरिज में होती है ख़ातून, वो कॉन्फिडेंट औरत तो नहीं बनती। हज़रत आयशा तो सबसे कॉन्फिडेंट थी तमाम वाइज में से, और बहुत ज़्यादा हज़रत आयशा आउटस्पोकन थी और सहाबा की उस्ताज़ा बनी, जैसे मैंने आपको कहा। तो खैर वो प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह आप सुन सकते हैं। उसके बाद 52 से 53 साल, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो 52 से 53 साल जब थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा हुई, वो मैंने आपको पूरी पढ़ाई थी, ठीक है। और फिर सेकंड प्लेज ऑफ अकबा हुई, और हज़रत मुसब बिन उमैर को सफ़ीर बना के, दाई बनाकर भेजा मदीना, फ़र्स्ट प्लेज ऑफ अकबा के बाद। और हज़रत मुसब बिन उमैर 73 लोगों को लाए सेकंड प्लेज के लिए, ओके, 70+ लोगों को लाए, विच वाज अ बिग अचीवमेंट। और उनमें इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनमें साद बिन मुआज़ जैसे लोग थे, ठीक है। साद बिन मुआज़ जो है उनको कन्वर्ट मुसब बिन उमैर ने किया, और बहुत ये कैरिस्मेटिक थे साद बिन मुआज़ भी। साद बिन मुआज़ के ज्यूज़ के साथ बहुत इस्टेब्लिशमेंट, एक ताल्लुकात थे, इस्टेब्लिश ताल्लुकात थे, ठीक है जी। तो ये हुई है फर्स्ट प्लेज ऑफ अकबा और सेकंड प्लेज ऑफ अकबा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 53 साल के थे। और उसके बाद हिजरा, जब अल्लाह के नबी वसल्लम 53 साल के थे, और अल्लाह के नबी वसल्लम इवन दो 53 साल के थे लेकिन बहुत यंग लगते थे। आपको पता है कि जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा मदीना के लोगों ने, तो नबी किसको समझा? अबू बकर को। किस लिए? वो उनके जहन में था ना, बुज़ुर्ग होगा नबी, तो अबू बकर बुज़ुर्ग लग रहे थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवान लग रहे थे, ठीक है। तो वो उन्होंने रिकग्नाइज़ नहीं किया, ठीक, इस बात पे। बाद में उन्हें पता लगा जब अबू बकर शेड दे रहे थे, जब सूरज आया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे धूप पड़ी, अबू बकर ने शेड दिया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी चादर से, तो फिर वो समझ गए कि नबी तो ये है। अबू बकर छोटे थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लेकिन ज़्यादा यंग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगते थे। तो ये इन शॉर्ट मैंने मक्की दौर आप लोगों के सामने जो है वो रखा है। अब क्विकली मैं मदनी दौर के इवेंट्स बता देता हूँ, फिर हम क्लास एंड करते हैं, और इंशाल्लाह हम डिटेल में शुरू नेक्स्ट वीक करेंगे। देखें, सबसे पहले मदनी दौर में मोटी मोटी चीज़ें हैं कि जूस के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश करना, और वहाँ के जो मुशरिकीन थे उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन जिसे हम कह सकते हैं, उसके लिए ट्रीटी ऑफ मदीना हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मस्जिद बनी, मस्जिद नबवी। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को एम्पावर किया कि मार्केट्स का रुख करो सहाबा, ताकि इकनॉमिकली कुछ कमाना शुरू करें। और ज़ाहिर है इसमें अब्दुर्रहमान बिन औफ ज़ीरो से स्टार्ट किया था उन्होंने, उसके बाद वो बिलियनियर ट्रिलियनियर बन गए, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो है वो मिलिट्री एक्टिविटीज़ आती हैं। बदर से पहले जो है वो ज़ाहिर है एक और आप कह लीजिए
इसको छोटी जंग कहते हैं। तो इस तरह की जंगें आपको मिलेंगी, स्कर्मिशेस इस तरह की मिलेंगी, लेकिन बदर इज़ द मेन वन। वो मैंने आपको बताया कि बदर की जंग है, उसके बाद ओहद की जंग है, ठीक है। ये मेन मैं अभी आपको इवेंट जो है वो बता रहा हूँ। ओहद की जंग के बाद जो है वो फिर अहज़ाब की जंग है, ग़ज़वा अहज़ाब, ग़ज़वा खंदक भी कहते हैं उसको, ठीक है। मोटी मोटी चीज़ें, ग़ज़वा अहज़ाब है, खंदक है, फिर बनु कुरैज़ा जो है, जो ज्यूज़ का एक ट्राइब था, 3 ट्राइब्स थे, बनु नज़ीर, बनु कुरैज़ा और बनु कैनुका। बनु कुरैज़ा को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज़ा दी, बहुत सवीयर सज़ा थी। साद बिन मुआज़ ने वो डिसीजन लिया था, क्योंकि ज्यूज़ ने खुद कहा था कि साद हमारा फ़ैसला करा दे। साद बिन मुआज़ ने कहा था कि तुम्हारी अपनी किताब के मुताबिक म्यूटिनी की सज़ा, म्यूटिनी होता है बगावत, ज्यूज़ ने खुली बगावत की थी, बनु कुरैज़ा के ज्यूज़ ने, वो कत्ल है। तो इनके मर्दों को कत्ल किया गया था, इनकी औरतों को छोड़ दिया गया था और इनको सेफ़ पैसेज दे दिया गया था कि निकल जाओ यहाँ से। उसके बाद जो है बनी लिहान है, उसकी इन्वेजन, बनी लिहान की इन्वेजन है। फिर कुछ छोटी मोटी एक्सपेडिशंस हैं जो सहाबा को एक्सपेडिशंस के लिए भेजा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जो है हुदैबिया है, ये तो पढ़ा हुआ है आपने, ठीक है। हुदैबिया एग्रीमेंट है। हुदैबिया एग्रीमेंट के बाद जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग पे फोकस करते हुए, क्योंकि इंटरनल एनिमीज़ अब कम हो गए थे। शुरू में जंगें इसलिए क्योंकि इंटरनल कन्फ्लिक्ट ज़्यादा था, इंटरनल एनिमीज़ ज़्यादा थे। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग को स्प्रेड करने के लिए सहाबा को ट्रेन करके बियॉन्ड अरेबिया भेजा, पर्शिया में, सीरिया में, ठीक है, ये इराक़ में, मुख्तलिफ़ जो इलाके थे, काफ़ी दूर तक जो है वो सहाबा गए, मुख्तलिफ़ किंग्स के पास गए, किसी ने दावत कबूल की, किसी ने एरोगेंस दिखाई, फाड़ दिए लेटर्स वगैरह वगैरह। उसके बाद छोटी मोटी इन्वेजन्स हैं पोस्ट हुदैबिया, क्योंकि थोड़ा बहुत तो शरारतें करते रहते थे कुरैश, उनसे हज़म नहीं हो रही थी ये चीज़ें, ज़ाहिर है। उसके बाद खैबर का कॉन्क्वेस्ट, ठीक है, ग़ज़वा खैबर, कॉन्क्वेस्ट ऑफ खैबर, जिसमें हज़रत अली का बहुत रोल है, ठीक है, ये आपने वाक़यात सुने होंगे। उसके बाद जो है वो उम्रा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा के साथ। हुदैबिया पे उम्रा करने आए थे ना, लेकिन रिटर्न करना पड़ा, एग्रीमेंट हुआ था। उसके बाद बैटल ऑफ मुता है, बैटल ऑफ मुता, और फिर कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का है, फ़तह मक्का है 8 हिजरी में, ठीक है। विसाल से 2 साल पहले कॉन्क्वेस्ट ऑफ मक्का हुआ, ठीक है, 8 हिजरी में। उसके बाद ग़ज़वा हुनैन है, वो फ़तह मक्का के बाद है। और फिर ग़ज़वा तबूक है, ये 9 हिजरी में है, ठीक है जी, ग़ज़वा तबूक है। और फिर पिलग्रिमेज है, हज है, और उस पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा है। और उसके बाद फिर विसाल है। तो मोटा मोटा ये मदनी दौर है इंशाल्लाह, इसमें बहुत कुछ है लर्न करने को। अंसारी जो सहाबा थे उनकी कुर्बानियाँ अभी आपके सामने आएंगी इंशाल्लाह, उनके नाम आएंगे मोटे मोटे आपके सामने, और किस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ए मिलिट्री कमांडर, एज ए डिप्लोमेटिक लीडर, एज ए आप कह लीजिए जो प्योर लीडरशिप है, वो अब आपको मदनी दौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह आई एम एक्साइटेड, यू शुड बी एज़ वेल। नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे मदनी दौर को प्रॉपर। जज़ाकुमुल्लाह खैर, आज के लिए शुक्रिया आप लोग आए। उम्मीद है कि मक्की दौर जो लोग क्लास में नहीं आए पहले, उनको एक ओवरव्यू मिल गया होगा कि मक्की दौर में क्या हुआ है। तो इंशाल्लाह मदनी दौर के लिए तैयार रहें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।